खड़क सिंह के कानों तक पहुंची और उसका हृदय सुल्तान को देखने के लिए बेचैन होने लगा। एक दिन दोपहर के वक्त वह बाबा भारती के घर पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती ने कहा, बड़ा ही विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह ने कहा, कहते हैं दिखने में भी बड़ा ही सुंदर है। बाबा भारती ने कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़क सिंह ने कहा, इच्छा तो बहुत दिनों से थी लेकिन आ जा सका। दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड के साथ और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य के साथ। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा इसकी चाल ना देखी तो फिर क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना उन्हें बड़ा ही पसंद था। वह घोड़े को बाहर लेकर आए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े को देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौटने लगे। वह डाकू था, जो चीज उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना ही अधिकार समझता था। जाते जाते उसने बाबा से कहा, बाबा यह घोड़ा तो मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रातों को नींद न आती। अब वह रात भर जगकर अस्तबल में अपने घोड़े की रखवाली करने लगे। बहुत महीने बीत गए लेकिन खड़क सिंह न आया। अब बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए और उस बात को भूल गए। संध्या के वक्त बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक ओर से आवाज आई, बाबा इस कगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा भारती ने देखा कि एक अपाहिज घनी वृक्ष के नीचे बैठा कराह रहा है। बाबा भारती ने पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ। रामबाड़ा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, मुझे वहाँ जाना है। अपने घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने उसे घोड़े पर चढ़ा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उन्होंने देखा कि वह अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है और उन्होंने आवाज दी, जरा ठहर जाओ। वह खड़क सिंह था। खड़क सिंह ने कहा, बाबा अब ये घोड़ा मैं आपको न दूंगा। बाबा भारती ने कहा, मेरी एक बात सुनते जाओ, तुम इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। यह सुनकर खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उसने कहा, बाबा मुझे तो लगा था कि मुझे घोड़ा लेकर यहाँ से दौड़ना होगा, परंतु आप कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। उन्होंने पूछा, बाबा आपको किस चीज का डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वह किसी भी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहकर बाबा भारती वहां से चले गए। खड़क सिंह के कानों में यह बात गूंजने लगी और उसने सोचा, कैसा उच्च विचार है, कैसा पवित्र भाव है। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के समय खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में गए और घोड़े को जाकर अस्तबल में बांध दिया और खुद अस्तबल के बाहर आकर अस्तबल का फाटक बंद कर दिया। उस वक्त खड़क सिंह के आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था और चौथा पहर आरंभ हो गया था। बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे पानी से स्नान किया। फिर उनके कदम अपने आप अस्तबल की ओर बढ़ने लगे। फिर उन्हें अपनी गलती याद आई। फिर उन्होंने वहीं पर अपने कदम रोक लिए, परंतु सुल्तान ने अपने मालिक के पैरों के छाप को पहचान लिया और जोर से हिलाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए अस्तबल में गए और उसे जोर से गले से लगा लिया और इस प्रकार रोने लगे जैसे कि एक पिता अपने बहुत दिनों से बिछड़े हुए बेटे से मिलकर रोता है। फिर बाबा भारती ने संतोष के साथ कहा, अब कोई भी व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने से और उस पर विश्वास करने से मुंह ना मोड़ेगा। धन्यवाद।